मैंने उलमा कराम से मिलने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस हवाले से सबसे पहले मैं मिला था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, फिर मौलाना तारिक जमील साहब से, फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब से और फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से। और आज मैं लाहौर में हूँ, इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के पास। आपके नाम के साथ इलामा लगाया जाता है। इलामा उसको लगाना चाहिए या शेखुल हदीस उसको लगाना चाहिए या पीर तरीक़त रहबर शरीयत उसको लगाना चाहिए जो डिज़र्व कर। आप डिज़र्व करते हैं इलामा। सर, ये अहले हदीस फ़िरका कहाँ से आ गया है? इसका मकसद क्या है? सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उनमें से कौन था बरेलवी, कौन था देवबंदी, कौन था वहाबी, कौन था हनफी? तो आप समझते हैं कि ये फ़िरके नहीं होने चाहिए? जाहिर बात, जितनी फ़िरका वरीयत कम से कम होता ही बेहतर है। वहाबी आपको क्यों कहा जाता है? हम वैसे अपने आप वहाबी नहीं कहते, पहली बात तो ये बताऊं। लेकिन अभी आपको तंजन कहते हैं। तासुर है कि पाकिस्तान में अहले हदीस फ़िरका प्रॉक्सी है सऊदी अरब का, फ्रंट डेस्क है सऊदी अरब का, और मकसद इसका एक बड़ा मकसद है शिया फ़िरके का तोड़। आपके वालिद इलामा एहसान इलाही ज़हीर के सर की कीमत इमाम खुमैनी साहब $5 लाख लगाते हैं। दूसरी तरफ जब इलामा एहसान इलाही ज़हीर साहब कातलाना हमले में शदीद ज़ख्मी होते हैं तो खुसूसी फ़्लाइट के ज़रिए उन्हें सऊदी अरब ले जाया जाता है। वहाँ सऊदी हुकूमत मतलब शाही इलाज उनका होता है। तो अब ज़रा ज़हन में रखिएगा, अहले हदीस का आलम ईरान लगाता है हेड बनी $5 लाख और सऊदी अरब के शाहों से मरासम है और वहाँ उनका शाही इलाज होता है। तो मैं इससे क्या समझूँ? अच्छा, आप बेटे हैं इलामा एहसान इलाही ज़हीर साहब के, आप बता सकते हैं कि ये हेड मनी क्यों रखी गई? और आप बता सकते हैं कि आपके वालिद का कातिल कौन था? वालिद साहब ने किताब लिखी बरेलवियत। अहमद रज़ा बरेलवी का रंग नहायत स्याह था। इनके मुखालफिन अक्सर चेहरे की स्याही का ताना दिया करते थे। इनके खिलाफ एक किताब लिखी गई है, चिपकी मिट्टी काले चेहरे वाले के मुंह पर। अहमद रज़ा बरेलवी नईफ़ो नज़ार थे, दर्द गुर्दा और दूसरी कमज़ोर कर देने वाली बीमारी में मुब्तला थे, कमर की दर्द का शिकार रहते थे। इस तरह सर दर्द और बुखार की शिकायत भी अमूमन रहती थी। इनकी दाएं आँख में नुक्स था। किताब बरेलवियत पे है। उन्होंने पूरे जहान की तहकीक की अहमद रज़ा बरेलवी पे और वो सारी बातें लिख दी जो उनकी शख्सियत को डाउन करती हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ होता है। तेरे वजूद पर तू, तेरे किरदार पर तू, तेरे नज़रिए पर तू, तेरे नस्ब-ओ-लैन पर तू, तेरी सीरत पर तू, तू बदबख्त है, तू घुमंडी है, तू जलील है, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू दज्जाल है, तू रुसवाए ज़माना है, तू राफजी है, तू कादियानी नवाज है, तू बाजारी छोकरा है, तू 2 टके का इंसान है, तू बेहुदा है, तू खबीस इंसान है, तू जलील इंसान है। सामने आ बेगैरत, सामने आ चूहे, 24 घंटे भौंकने वाले बेगैरत चूहे सामने आ। मिंबर रसूल पर बैठकर, मस्जिद में बैठकर ये सारी आपने गुफ्तगू की, और मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, मेरे लिए आप काबिल एहतराम है, लेकिन ये बाजारी ज़ुबान और घटिया किरदार कुशी, क्या आपको यही कुरान ने सिखाया? क्या आपको यही दीन ने सिखाया? हो सकता है मैंने इससे बातें भी ज्यादा की, आपने कुछ कम बताई हो। अगर आप कादियानियों के बारे में या मिर्जा जेलमी के बारे में किस तरह बात करते हैं तो उसने एक ऐसा रवैया अपनाया है। अगर मैं हाकिम हूं तो मेरा देन है कि वो एक ब्लास्फेमी का मुर्तकिब है सहाबा कराम के लेवल के ऊपर, तो वो तो उसकी चार्ज है कि उसको टिल डेथ इंप्रिजनमेंट देनी चाहिए। तो मैंने तो उसके बारे में सभी अल्फाज बोले कि दलीला आदमी है। के मामले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इब्तिसाम इलाही ज़हीर 95% मुत्तफिक हैं। अहले हदीस का अकीदा तौहीद है। 95% मुझे लगता है कि आप दोनों मुत्तफिक हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने करबला मार्के को पॉलिटिकल जंग कहा था, इक़्तिदार की जंग कहा था, और यजीद के नाम के साथ मे अल्लाह प्लीज्ड विद हिम। आपकी भी यही राय? मैं इस राय के साथ इनसे इत्तेफाक नहीं करता। कभी एक टेलीफोन किया कि मुनाजरा छोड़ के कि यार आए बैठे हैं आप, हम डिस्कस करें? तो जनाब वाला मेरे प्रोग्राम का नाम सुन के नहीं आएगा उस प्रोग्राम में। आप बिठा दे मुझे, मैं आपके तो महसूस करता, आप बिठा दे मुझे। आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं पहले बताएं, आपके ताल्लुकात है ना जी, तो आपको चाहिए आप बिठाएं। आप नवाज शरीफ के खिलाफ धरनों में तारुल कादरी ने आपको इनवाइट किया? बिल्कुल इनवाइट। क्यों नहीं गए?
इसलिए नहीं गया कि मैं उनके रोड मैप से कोई इतना कन्विंस नहीं था हुआ। इलेक्शन भी लड़ते हैं आप? जी जी। कितनी मरतबा हार चुके हैं? मैं इस वक्त जो है बकायदा तौर पर 3 दफा इलेक्शन लड़ चुका हूँ और तीनों मरतबा हारे? हाँ, बुनियादी तौर पर बात यह कि हम पैसे ज़ाया नहीं करते इलेक्शन में। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने खरीद कर आप? हाँ, तो खरीदा होगा, इसमें कौन सी ऐसी बात है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? कौन जीता था? कभी मिले आप ज़िंदगी में इमरान खान साहब? मिला हूँ, कई दफा मिला हूँ। एज ए सियासतदान आप समझते थे कि इमरान खान इस तरह जेल काट लेगा? अल्लाह करे आप सारों को इकट्ठा कर सकें और अल्लाह करे ये नफरत और तकसीम जो इस मुल्क में है उसमें आप कमी का बायस। इंशाअल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर।